shores of Ganapati Pole, our hearts are united together. On the shores of Ganapati Pole, our hearts are united together. When we surrender, we are in paradise. When we surrender, we are in paradise. Sitting in the heart of the universe, we know your love is flowing through us. Sitting in the heart of the universe, we know your love is flowing through us. Mataji, we love you. Shri Mataji, we love you. Shri Mataji, we love you. Shri Mataji, we love you. Sitting in the heart of the universe, we know your love is flowing through us. Sitting in the heart of the universe, we know your love is flowing through us. बोलो आदि शक्ति माता जी श्री विमला देवी की। स्वागत आगत स्वागतम स्वागत आगत स्वागतम हम सब करते स्वागतम हम सब करते स्वागतम। अब बात यह है कि अंग्रेजी भाषा हमारे ऊपर 300 वर्ष से लदती गई। मैंने कभी अंग्रेजी सीखी नहीं, कभी भी नहीं। स्कूल में भी एक छोटी सी किताब थी और कॉलेज तो मेडिकल कॉलेज में कोई सिखाता ही नहीं अंग्रेजी। मेरे पिताजी कहते थे इतनी ये आसान भाषा है और इसमें इतने कम शब्द कि कोई ज़रूरत ही नहीं सीखने की। और उन्होंने हमको मराठी स्कूल में डाला और हमसे कहते थे कि मराठी सीखो और संस्कृत सीखो। मैं संस्कृत भी मैंने कभी नहीं सीखी और हिंदी तो कभी भी नहीं सीखी। कोई सवाल ही नहीं उठता। स्कूल में भी नहीं सीखी, कॉलेज में भी नहीं सीखी, कहीं हिंदी भाषा मैंने सीखी ही नहीं। अब कोई विश्वास ही नहीं करेगा कि मैंने हिंदी भाषा सीखी ही नहीं। लेकिन पढ़ने का शौक़, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने का शौक़, उसी से हिंदी भाषा आ गई। पर शुरुआत में मेरी भाषा बहुत संस्कृत से क्लिष्ट थी, बहुत। क्योंकि महाराष्ट्रियन लोग वैसे ही बोलते हैं, महाराष्ट्रियंस को रोज़मर्रा की हिंदी नहीं आती। वो जो हिंदी भाषा बोलेंगे उसमें आधे से ज़्यादा तो संस्कृत शब्द और बचे खुचे मराठी शब्द। समझे ना? तो ये हालत है। अब हमने जो इसमें समझा है वो ये कि भाषा का भी एक वरदान होता है। जैसे संगीत का होता है, कला का होता है, ऐसे ही भाषा का वरदान होता है और उसी से लोग बहुत सारी भाषा बोल सकते हैं। लेकिन हिंदी लोग कोई और भाषा सीख ही नहीं सकते। उसकी वजह ये है, जैसे अंग्रेज़ हैं, अंग्रेज़ कोई और भाषा नहीं सीख सकते और सीखेंगे तो विद्रूप बिल्कुल। वजह ये सब अंग्रेज़ी जानते हैं, इसलिए वो कोई और भाषा नहीं जानते। अब हिंदी बोलने वालों का ये हाल है
कि वो कोई और भाषा बोल ही नहीं सकते। मैं तो कभी नहीं कहूँगी कि आप मराठी सीखो, क्योंकि मराठी भाषा बहुत ही जटिल है, बहुत कठिन। वो मराठी समझ सकता है और उसमें इतना विनोद और इतना मजाक है, उसमें अश्लीलता इतनी भी नहीं, गंदगी इतनी भी नहीं, पर इतनी भाषा वो प्रगल्भ है, इतनी गहन है। और फिर सहजों के लिए मराठी भाषा जैसी और कोई भाषा नहीं, क्योंकि मराठी में ही कुंडलिनी के बारे में लिखा गया, इतने साधु संतों ने सब लिखा, सो मराठी भाषा। और अगर एक बार आपको मराठी आ गई तो कोई सी भी भाषा आ सकती, इसमें कोई शक नहीं। पर मराठी लोग और कोई भाषा नहीं सीखे, बड़े कट्टर होते हैं। किसी को मैंने कहा कि एक ये हिंदी किताब पढ़ो, तो थोड़ी पढ़कर छोड़ दी। मैंने कहा क्यों? कि श्री घाणे, सब गंदगी लिखी हुई है इसमें, मेरे को नहीं सुना। क्योंकि इतनी शुद्ध भाषा और इतने शुद्ध विचार मराठी में। पढ़ने के बाद, आप गीता पढ़ने के बाद कोई रास्ते पर की चीज़ पढ़ो, सड़क छाप, वो समझ में नहीं आ रहा। सो आप लोगों में से कुछ लोग सीखे मराठी तो अच्छा है लेकिन बड़ी कठिन भाषा है और इसमें पर्याय बहुत भाषा का। आज इसलिए मैं बता रही हूँ कि महाराष्ट्र में आके भी मुझे हिंदी में ही बोलना पड़ता है, क्योंकि आप तो मराठी भाषा जानते नहीं। पर पूना में मैं मराठी में ही बोलती और मुंबई में भी हिंदी में बोलना पड़ता। अगर कोई सीखना चाहे तो मराठी भाषा सीखे, ये सीखने वाली भाषा। और इतनी कमाल की है कि हमारे नामदेव, जो बड़े भारी यहाँ के बहुत बड़े संत हो गए, उनको गुरु नानक साहब ने बुलाया और उनसे कहा कि तुम पंजाबी सीखो और पंजाबी में तुम लिखो। इतनी बड़ी किताब लिखी है उन्होंने पंजाबी में। और मुझे पंजाब भाषा में, जब पंजाब में रही, अगर आपको मराठी भाषा आ गई तो सिवाय तमिल के आप सब भाषाएं सीख सकते हैं। और तमिल के भी कुछ शब्द सीख सकते हैं, ऐसा नहीं। इस प्रकार इस देश में जबकि 14 भाषाएं सरकारी भाषाएं, we have, you'll be surprised, 14 official languages in this country. So मैं ये कहूँ कि अगर मराठी आप लोग सीख लें तो आपको 14 में से 8-9 भाषा तो आ ही जाएंगे।